कार्यालय में ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, डांस कर रहे हैं लोग, कार्यकर्ता यहां खुशी से झूम रहे हैं। रायपुर में वार्ड से जो एजाज ढेबर है वो पीछे हो गए हैं 500 से ज्यादा वोटों से। बीजेपी प्रत्याशी अमर गिदवानी ने बढ़त बनाई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रायपुर में वार्ड से एजाज ढेबर पीछे चल रही है। बिल्कुल, एजाज ढेबर दरअसल रायपुर के मेयर रहे हैं और अब वो अपनी जहां से पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं वहीं से वो पीछे हो गए हैं, जिन पर बहुत भरोसा कांग्रेस ने जताया था। अब खुद एजाज ढेबर 500 से ज्यादा वोटों से पिछड़ गए हैं और एक अगर वार्ड का जिक्र करें तो 500 वोटों का अंतर भी लगभग ठीक ठाक ही होता है, जहां कुछ हजार वोटों से ही हार जीत तय होती है। और अगर ये ट्रेंड जारी रहता है तो ये खतरे की घंटी है एजाज ढेबर के लिए। एजाज ढेबर कांग्रेस की तरफ से बड़ा चेहरा रहे हैं और लेकिन जिस वार्ड से एजाज ढेबर चुनाव लड़ रहे हैं वो पिछड़ गए 500 वोटों से। और ये मीनल चौबे को मिठाई खिलाते हुए तस्वीर आप देखिए, जहां पर जश्न मनाया जा रहा है, खुशी जाहिर की जा रही है। मीनल चौबे वर्तमान में नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष है, 3 बार की पार्षद है, दावेदारों की रेस में 1 नंबर में चल रही थी। वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद उन पर है, अलग अलग पदों में भी वो रही हैं। और यहां पर देखिए बातचीत का भी सिलसिला देखने को मिल रहा है, वो बातचीत भी कर रही है कई लोगों से। इतना ही नहीं, खुशी जो है जाहिर की जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है। कई हजार लड्डू जो है बनकर तैयार हो चुके थे, पहले ही गुलाब जामुन बनकर तैयार हो चुके थे। ऐसे कई तरह के मिठाई इमरती जो है तैयार किए गए थे, जश्न के लिए बांटे जाएंगे और अब बांटने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। तो नहीं, प्रथम महिला है रायपुर की मीनल चौबे। लगातार अब मीडिया कर्मियों से भी वो बात कर रहे हैं। राजेश मूणत पूर्व मंत्री ने उन्हें मिठाई खिलाई और तमाम नेताओं ने मिठाई खिलाते हुए खुशियां मनाते हुए तो मिठाई खिलाते हुए ढोल गाजे बाजे के साथ जश्न मनाना शुरू हो चुका है। और ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन लगभग अब आधे आ चुके हैं। नगर निगम का जिक्र करें, एक मिनट सामने निकाल दूं क्या? और जो आइडिया ले ये एक फोटो चलिए कॉमन लाइट कर लेते हैं। बाकी लोग को बुला लो मीनल चौबे जीत चुकी है में 15 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी को जीत हुई है। रायपुर में नगर निगम के चुनाव में मीनल चौबे को मिली है जीत। भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट 74,000 वोटों से ये जीत उनकी हुई है, बम्पर जीत हुई है। और इस वक्त जो 6 निगम है उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत हो चुकी है। 4 में अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। और खास करके रायपुर की अगर बात करें तो रायपुर में जो ये जीत है 74,000 वोटों का एक भारी भरकम अंतर हम देख रहे हैं। और मीनल चौबे की जीत के बाद मीनल चौबे भी काफी खुश और आश्वस्त नजर आ रही हैं। मिठाइयां खिलाने का सिलसिला चल ही रहा है और अभी तक मिल रही जानकारी के अनुसार जो डिटेल्स अब तक सामने आई हैं उसमें यदि देखें तो वार्डों में मेरे लिए बहुत मेहनत किया। मैं ये अपनी जीत समर्पित करती हूँ आदरणीय राजेश मूणत जी, आदरणीय संदीप शर्मा जी, उनके कुशल प्रबंधन को, मेरे चारों विधायक सम्माननीय मोतीलाल साहू जी, सुनील सोनी जी, पुरंदर मिश्रा जी और हमारे सबके लोकप्रिय सांसद आदरणीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, सबका
साथ सबका सपोर्ट मुझे बहुत मिला है, इसलिए मैं इस जीत को हासिल की हूँ और मैं जीत से बहुत खुश हूँ। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी का ये वाक्य था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। 15 वर्षों के पश्चात आज रायपुर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल गया। पंकज मीनल दीदी जिंदाबाद, आ गई भैया आ गई, आ गई भैया आ गई, मीनल चौबे आ गई। जय श्री राम, जय श्री तो आप सुन रहे थे मीनल चौबे को, जो कि रायपुर से जीत कर आई हैं। और रायपुर में जीत के बाद देखिए होली खेली जा रही है। फागुन आने में वक्त है, लेकिन फागुन से पहले माघ में ही होली खेली जा रही है। और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यह परिणाम आते हुए नगर निगम में 10 सीटों पर हुए चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6 सीटें तो आ चुकी हैं घोषित रूप से, और बाकी बची 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तो एकदम क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी का इस बार का ये नगर निगम के चुनाव में, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारे थे, उनमें से निगम में लगभग सभी कैंडिडेट जीत दर्ज कर रहे हैं। और नगर पालिका की 49 सीटों की यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 34 सीटों पर आगे चल रही है। 8 में कांग्रेस पार्टी लीड कर रही है और अदर्स के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इसमें जो जीत चुकी सीटें हैं और आगे चल रही सीटें हैं वो दोनों ही शामिल हैं। फिलहाल इस वक्त जो नगर पालिका की 49 सीटों पर वोटिंग के बाद परिणाम और रुझान आए हैं, उस पर हम आपको बता रहे हैं। नगर पालिका की ये 49 सीटें, जिसमें से 34 पर भारतीय जनता पार्टी, 8 पर कांग्रेस पार्टी और 7 पर अदर्स ने कब्जा किया हुआ है। और ये जो परिणाम है, इस परिणाम में कुछ रुझान और कुछ परिणाम शामिल है। आपसे कुछ ही देर में पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगे ये नतीजे, क्योंकि कुछ कुछ सीटों पर अभी रुझान आ रहे हैं, कुछ राउंड की काउंटिंग होना बाकी है। और इस काउंटिंग में नगर पालिका की 49 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने 34 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। 8 सीटें। और देखिए नगर पंचायतों की बात करें तो 114 नगर पंचायतों में 67 भारतीय जनता पार्टी, 20 कांग्रेस पार्टी और 8 अन्य के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। नगर पंचायत 114 की सीटों पर जो वोट डाले गए हैं वो अभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 67 सीटें यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं और करीब 20 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में गई। और साथ ही नगर निगम में 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप कर दिया है। तो क्रिकेटिंग लैंग्वेज में अगर कहें तो 10 विकेट से एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ये मैच जीत लिया है। और ये इस बार का चुनावी जो समर है, क्रिकेट के ग्राउंड से या युद्ध के मैदान से, किसी भी मैदान से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ जो अभी तक चुनाव हुआ उस चुनाव ने काफी कुछ तय किया। और देखिए जीत की तस्वीरें भी अब आने लगी हैं। जीत के बाद मनाया जा रहा जश्न, अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग जश्न की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अलग अंदाज में ये तस्वीरें और ये जश्न मनाया जा रहा है। ये कोई रंग गुलाल खेल रहा है तो कोई डीजे की धुन पर नाच रहा है। भारतीय जनता पार्टी के फ्लैग्स, भारतीय जनता पार्टी के झंडे लहराए जा रहे हैं। और 2 तस्वीरें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जश्न मनाए जाने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 10 की 10 नगर निगम जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी की जीत का ये ढोल बजा रहे हैं कार्यकर्ता। और अब तक जो तथ्य सामने आए हैं या फिर जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं उसमें ये स्पष्ट हुआ है कि काम के आधार पर ये वोट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और साथ ही योजनाओं का असर जनता में दिखाई दिया है। और ये जो जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की जीत नगर निगम में 10 की 10 सीटों पर होती हुई नजर आ रही है। और तो और सरकार में बेहतर काम करना, लोगों में बेहतर प्रचार करना, ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ सूत्र रहे हैं इन चुनावों में, ऐसा बीजेपी के प्रवक्ताओं का कहना है।
और अब तक इस चुनाव में जो हमने देखा वो काफी कुछ बयां करने वाला था। और इस बार भारतीय जनता पार्टी की जीत के बड़े कारणों की यदि बात करें तो विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जो सरकार ने काम किया वो सबसे प्रमुख रहा। और देखिए आतिशबाजी शुरू हो गई है, धमाके होने शुरू हो गए हैं, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की जीत का असर और इसकी गूंज दूर तक जाए और देर तक रहे, ये कोशिश लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उत्साहित नजर आ रहे हैं और ये बीजेपी की कुशल रणनीति जो इसमें एक कारण जीत का रही है और साथ ही योजनाओं का एक बड़ा असर जीत के कारणों में शामिल रहा है। और तो और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री अब आ गए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर वो भी आपको सुनाएंगे। विष्णुदेव साय के नेतृत्व पर जनता ने जो भरोसा जताया है, बीजेपी की जीत के बड़े कारण उसमें से एक रहा सुशासन पर जनता की द्वारा लगी मुहर और सरकार और संगठन में बेहतर तालमेल रहना भी एक बड़ा यहाँ पर कारण रहा है जीत का। और तो और इसमें योजनाओं का जो क्रियान्वयन है वो काफी कुछ जीत के कारणों में सरप्रमुख रहा है। विष्णुदेव साय की सरकार का जो नेतृत्व है वो सरप्रमुख रहा और अभी बीजेपी की कुशल रणनीति को भी इसमें प्रमुख माना जा रहा है। और विधानसभा के अध्यक्ष रमन सिंह बीजेपी के कद्दावर नेता इस जीत पर क्या कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। निकाय चुनाव के परिणाम आ रहे हैं और बीजेपी को बड़ी सफलता मिल रही है। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह जी हैं। सर, बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं आप लोग, क्या इसका कारण मान रहे हैं? जीत ऐतिहासिक जीत इसलिए है कि इसको मैं जीत का हैट्रिक कहता हूँ। विधानसभा जीते, लोकसभा जीते और फिर नगरीय निकाय में जीते। और नगरीय निकाय में डायरेक्ट चुनाव था, मतदाताओं ने सीधे वोट डाले। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस को छत्तीसगढ़ की जनता ने 3 बार लगातार रिजेक्ट किया है और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीते। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दूंगा, संगठन के हमारे पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष सहित, और विशेष रूप से विष्णुदेव साय जी को बधाई दूंगा कि जिनके नेतृत्व में 50 साल का इतिहास बनाया है। आज तक नगरीय निकाय में हम इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं किए थे जो जीत इस बार के नगरीय निकाय में जीते हैं। तो विष्णुदेव जी के को